हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज का ये जो सेशन है ना, दिस इज रिलेटेड टू FCI AG3 या मैनेजर का जो डिपो पोस्ट है उससे। अगर मैं इस डिपो पोस्ट के बारे में बात करूं, सो आपका जनरल है, डिपो है और साथ ही साथ आपका एक और चीज है, क्या है वो, आपका टेक्निकल है। ये तीन ऐसे पोस्ट हैं जो कि काफी मेजर वैकेंसीज हैं। अरे हाँ, अकाउंट्स को कैसे भूल सकते हैं, अकाउंट्स भी है। तो ये चार कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें वैकेंसीज काफी ज्यादा है, काफी मेजर वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो जो डिपो पोस्ट है उसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहां पर देखिए जो इसकी एलिजिबिलिटी है, ओके, एनी ग्रेजुएट। ठीक है, एनी ग्रेजुएट फॉर AG3 एंड मैनेजर। लेकिन मैनेजर में एक चीज क्या है कि मैनेजर में आपको मिनिमम 60% होना चाहिए, या फिर जिसको हम कहते हैं ग्रेड पॉइंट 60 ओवरऑल ग्रेड पॉइंट आपका होना चाहिए। ठीक है, अभी यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि सर जनरली यहां पर अगर मैं देखूं जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो अराउंड क्लोज टू 2000 है। ठीक है, और जनरल के वैकेंसीज अगर देखें तो फिर यहां पर 900 के आसपास है, 943 मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है, 940s या 50s में है। ठीक है, सो यहां पर क्लियरली नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपो में ज्यादा है। तो क्या हमें डिपो में यहां पर डिपो में अप्लाई करना चाहिए या जनरल में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों में तो आप कर नहीं पाओगे। वेरी गुड इवनिंग कोमल। ओके, सो यहां पर आपको मैं एक छोटा सा, मैंने आपको सैटरडे को, मैंने आपको 2 दिन पहले जनरल के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया था। आज मैं आपको डिपो के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूं, तो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किसके लिए अप्लाई करना है, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो गाइज अगर मैं यहां पर डिपो की बात करूं, सो डिपो का जो ये जॉब है ना, दिस इज रिलेटेड टू स्टोरेज वेयर हाउसेस। ठीक है, FCI का काम होता है फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करना। क्या करना? फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करना। प्रोक्योर का मतलब है बेसिकली जाके फार्मर्स से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे ये खरीदते हैं। ठीक है, जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं, दाल, मेनली चावल और गेहूं। ओके, सो जो भी ये प्रोक्योर किया जाता है, जो भी ये खरीदा जाता है ना, उसमें यहां पर अगर मैं कुछ मेजर पॉइंट्स देखूं तो फिर वो क्या है कि प्रोक्योरमेंट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है उसको प्रॉपरली स्टोर करना, प्लस डिपो टू डिपो ट्रांसफर करना। ठीक है, स्टोर करना एंड डिपो टू डिपो ट्रांसफर करना। ठीक है, सो यहां पर जब डिपो टू डिपो ट्रांसफर की बात आती है या फिर स्टोरेज की बात आती है, सो जो जॉब है वो जनरली जहां पर FCI के वेयर हाउसेस होते हैं उनके आसपास ये जॉब जनरली होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक बात कहूं कि इनमें से जनरल और डिपो में से कौन सा एक डेस्क जॉब है, मतलब आप बैठोगे, फाइल्स का काम करोगे। ठीक है, भाई फैन के हवा में बैठोगे, फाइल्स का काम ज्यादातर करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम करोगे, तो वो ये है। ठीक है, तो और डिपो की अगर बात करूं तो यहां पर भी आपका फाइल्स वाला जॉब है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपका फील्ड जॉब भी रहेगा। ठीक है, टेक्निकल में फील्ड जॉब सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन डिपो में फील्ड जॉब यहां पर आपका रहेगा। ठीक है, क्या कितना अनलोडिंग हो रहा है या फिर लोडिंग हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है, कौन से डिपो में नीड है। इस टाइम इस सेशन का बहुत नीड था भाई, मैंने आपको कहा ही है कि मैं रोज 4:15 पे आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव सेशन लेके आऊंगा, एंड दैट टू ऑन योर डिमांड, आपके डिमांड पे। कल का सेशन है कि भाई AG2 जो कैटेगरी 2 का मैनेजर है और जो AG3 है, उसको साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? अगर करें तो कैसे करें, उसके लिए बहुत सारे डाउट्स हैं। तो कल का सेशन इस पे होगा। तो आप अगर अभी तक आपने सिर्फ मैनेजर का फॉर्म भरा है या फिर सिर्फ AG3 का फॉर्म भरा है, तो कल का सेशन जरूर देखना, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो फाइल्स प्लस फील्ड जॉब यहां पर ज्यादा है, जबकि यहां पर आपका कंपैरेटिवली थोड़ा डेस्क जॉब ज्यादा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल का आप एडवांटेज कहो या डिसएडवांटेज कहो, क्योंकि जनरल में कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है, तो कोई भी काम आपको असाइन किया जा सकता है, कोई भी काम। ठीक है, लेकिन डिपो में जनरली जो डिपो है या फिर जनरली जो स्टोरेज है ना, उसी से रिलेटेड काम आपको मिलेगा, या फिर डिपो टू डिपो ट्रांसफर वाले जो काम है ना, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, आपका स्टॉक कितना मेंटेन है, ठीक है, और बफर स्टॉक जो है उसकी एवरेज कितने दिन तक सस्टेन करेगा, ओके, वो सारी चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा एज अ डिपो ऑफिसर, FCI AG3 डिपो ऑफिसर। ठीक है,
तो कंपैरेटिवली यहां थोड़ा फील्ड जॉब रहेगा, यहां थोड़ा फाइल्स वाला जॉब रहेगा, कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। सैलरी दोनों की सेम रहेगी, सैलरी में कोई अंतर नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर रूरल में पोस्टिंग होगा। यार कौन से गांव में एफसीआई का ऑफिस होता है जो रूरल में पोस्टिंग होगा? पहले मुझे ये बताओ, कौन से गांव में एफसीआई की ऑफिस है जो आपका रूरल में पोस्टिंग होगा? भाई रूरल में पोस्टिंग नहीं होगा यहां पे, ठीक है। पोस्टिंग या तो अर्बन में होगा या तो टाउन्स में होगा, मतलब सिटीज, मतलब अर्बन में ही होगा, सिटीज में होगा, वरना टाउन्स में होगा, वरना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होगा, ऐसे होगा, ठीक है। रूरल में कहां से पोस्टिंग होगा यार? पूरे रूरल में थोड़ी एफसीआई का ऑफिस जाके रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर फार्मर से प्रोक्योरमेंट करना है तो फिर गांव में ही ना होगा। नहीं, फार्मर से प्रोक्योरमेंट करने के लिए ऑफिस गांव में नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए एफसीआई का ऑफिस यहां पर है, ठीक है, और यहां पर मार्केट यार्ड है। क्या है? मार्केट यार्ड, ठीक है। ये मार्केट यार्ड जनरली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है। कहां होता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो मार्केट यार्ड्स होते हैं, फार्मर्स को यहां जाने पड़ेंगे अपना प्रोड्यूस लेके। क्या करना पड़ेगा? फार्मर्स को यहां जाना पड़ेगा अपना प्रोड्यूस लेके, यहां पर प्रोक्योरमेंट होगा, ठीक है। और लेकिन यहां पर जाएगा कौन? यहां पर जाएंगे एफसीआई के टेक्निकल ऑफिसर। आपको नहीं भेजा जाएगा, डिपो या जनरल को जनरली नहीं भेजा जाता है, ठीक है। सो यहां पर एफसीआई के टेक्निकल ऑफिसर्स को भेजा जाएगा, ठीक है। डिपो या जनरल के ऑफिसर्स को यहां पर नहीं भेजा जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। जनरल और डिपो का काम जनरल का जनरली ऑफिस में होता है, और जो डिपो है वो जनरली स्टोर हाउस, वेयर हाउसेस के जो ऑफिस होते हैं, या फिर जो डिपो का ऑफिस अलग से होता है वो रहेगा। सर गर्ल्स के लिए डिपो ठीक रहेगा? देखिए, सो एक AG3 जनरल में मैंने जैसे पिछली बार भी आपको बताया था कि हमारे बेसिकली मेरे जान पहचान में है कोई जो एफसीआई AG3 जनरल में है, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि आप अगर डिपो में जाओगे ना, जब भी मीटिंग्स वगैरह होती है लाइक डिस्ट्रिक्ट की एंड ऑल, ठीक है, तो हर डिपो में, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा डिपो होगा जिसमें मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर 7-8 लड़के हैं डिपो में, तो कहीं ना कहीं 1 या 2 डिपो ऐसे होंगे जहां पर लड़कियां होंगी और वो भी काम करती हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, प्रेफरेंस आप दे सकते हो कि भाई जनरल में करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वाला जॉब रहेगा तो फिर बेटर रहेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिपो में लड़कियां काम नहीं कर सकती हैं। ऐसा कोई मेजर इश्यू आपको नहीं आने वाला है जिसके लिए आप डर रहे हो। फील्ड वर्क इतना, देखो फील्ड वर्क टेक्निकल में थोड़ा होगा, भागा दौड़ी करना पड़ेगा, लेकिन यार यहां पे भागा दौड़ी काफी कम करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू टेक्निकल, ठीक है। तो यस नित्या, आप भर सकते हो डिपो के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर एफसीआई में आप कौन सा सब्जेक्ट करवाओगे और इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, सब बताना। कोमल देखो, मैं आपका जनरल और जो डिपो है उसमें आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जी आएगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स, ओके। ये 5 सब्जेक्ट आएंगे, और ये जो 5 सब्जेक्ट है आपके, इनमें से मैं करंट अफेयर्स का एक हिस्सा कराऊंगा जो कि है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, ठीक है। मेरा जो मेजर पोर्शन है वो टेक्निकल में है, ठीक है। मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं, ओके। सो मैं जो टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग आज आ सकते हो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपका 2 बजे से 4 बजे तक एफसीआई की क्लासेस होती हैं, ठीक है। और रही बात यहां पर आपके एग्रीकल्चर करंट अफेयर की, एग्रीकल्चर करंट अफेयर रोज होता है 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं, 9 बजे होता है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे, ठीक है। आप वहां पे आ सकते हो। मैं एक बार चैनल का नाम यहां पे लिख देता हूं, हमारे अड्डा 24/7 का ही चैनल है, लेकिन इस चैनल पे जो मेजर फोकस रहता है ना वो एग्रीकल्चर पे रहता है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर का जो करंट अफेयर है वो इसमें आपको यहां पर मिल जाएगा, सुबह 9 बजे मिल जाएगा। और ये करंट अफेयर सभी के लिए जरूरी है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर, चाहे वो डिपो हो, चाहे वो जनरल हो, कोई भी हो, ये करंट अफेयर सबके लिए जरूरी है। सुबह 9 बजे आपको आना है, रोज ज्यादा नहीं आते हैं एग्रीकल्चर में, रोज 3 या 4 या 2 ऐसे करंट अफेयर्स आते हैं, तो मुश्किल से 15 मिनट, ओके। और हर सैटरडे को हम एक रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्लियर? अकाउंटेंट के बारे में इनोसेंट कल बताऊंगा, ठीक है, अब परसों बताऊंगा अकाउंटेंट के बारे में, एक एक करके सबका बताऊंगा, किसी का नहीं छोड़ूंगा भाई, सबको सबका इंफॉर्मेशन मिलेगा, डोंट वरी। फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस? नो, अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई। अगर आपके डिग्री पे 2 अगस्त का भी डेट है ना, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपके डिग्री पे या फिर आपके पीडीसी पे जो डेट है ना, दैट शुड बी 1 अगस्त और बिफोर 1 अगस्त, ठीक है।
1 अगस्त के बाद नहीं होगा। डिपो हो, जनरल हो, टेक्निकल हो, इन हैंड सैलरी आपकी समवेयर अराउंड 40K होगी, 40,000 के आसपास आपकी सैलरी आपको मिलेगी। ओके, यहां से थोड़े कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी के लिए मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास सैलरी स्लिप आया था, दैट वाज 40K। हाँ, ये भी बताया था, जिस बंदे का 40K था उसने ऑलरेडी 1 साल अपने जॉब का कंप्लीट कर चुका है, 1 साल या 1.5 साल आई गेस। ठीक है, सो उन्होंने ऑलरेडी अपने जॉब का इतना टाइम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सो उनका 40K है। क्लियर? 40K और 39 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ था। ओके, सर मैं कॉमर्स से हूं, अकाउंट के लिए भर सकता हूं? जी हाँ सूरज, लेकिन आपका बीएससी जो ग्रेजुएशन है, बीकॉम है, वो आपका 1 अगस्त या 1 अगस्त से पहले कंप्लीट होना चाहिए। सर आई एम कंप्लीटेड एमकॉम, आई अप्लाई विच पोस्ट सर हेल्प मी? राखी, एमकॉम के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अगर आपने बीकॉम किया है, यू कैन गो फॉर अकाउंट्स, ओके, और एल्स यू कैन गो फॉर जनरल और डिपो। ठीक है, अगर आपने एमकॉम किया है, कुछ भी आपने किया है, अगर आपने बीकॉम नहीं किया है तो आप अकाउंट्स नहीं भर सकते हो। और अगर आपने एमकॉम के, मान लो आपने बीबीए किया है, बीबीए के बाद आपने एमकॉम किया है लेट से, ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप भर सकते हो जनरल का फॉर्म, जनरल या डिपो, एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट। क्लियर गाइस? दीक्षा, हाँ दीक्षा, एग्जाम सेंटर आप ही के स्टेट में मिलेगा, आप ही के पास मिलेगा। ओके, बट आपका जो पोस्टिंग होगा वो नॉर्थ जोन में होगा। गॉट इट? ओके, AG2 का यार ऑलमोस्ट सेम काम रहेगा, बस ये है कि AG2 जनरली मैनेजरियल लेवल होता है, सो कंपैरेटिवली फील्ड का विजिट काफी कम रहता है। ठीक है, यहां पर ना के बराबर है जनरल डिपो में, और उसमें मैनेजर इज ऑल अबाउट मैनेजरियल। ठीक है, अब क्लासेस के टाइम की बात कर लेते हैं। जनरल डिपो फॉर एवरीवन, इनफैक्ट फॉर एवरीवन 3 to 4 PM। अकाउंट्स आई गेस 2:30 PM, अगर कोई चेंजेस ना हुआ हो टाइमिंग में। ठीक है, उसके बाद जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं 2 to 3 PM, लेकिन टेक्निकल का क्लास कहां चलेगा? एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मेन चैनल पर नहीं, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। और जो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग है ना, आप लोग यहीं पे देख सकते हो, आपको वापस यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 to 3, 3 to 4। क्लियर? और बाकी हिंदी की क्लासेस तो अभी चल नहीं रही है, यही मेजर क्लासेस हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और इंजीनियरिंग के लिए आप इंजीनियर्स अड्डा 24/7 विजिट कर सकते हो। ओके ओके सर, एंड हमने 3 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है। भाई पहले के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, दोनों अलग अलग पोस्ट है। लेकिन आप बोलोगे मैं कैटेगरी 3 में 2-2, 3-3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूंगा, वो नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर 2 फॉर्म भर सकते हैं क्या? देखिए, एक कैटेगरी में 2 पोस्ट नहीं भर सकते, 2 अलग अलग कैटेगरी, मतलब मैनेजर और AG3 दोनों अलग अलग भर सकते हो। लेकिन AG3 में 2 पोस्ट नहीं भर सकते, AG2 में 2 पोस्ट नहीं भर सकते, और एक जोन से ज्यादा जोन के लिए नहीं भर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, और कोई डाउट है तो फटाफट बताओ। YouTube क्लासेस का टाइम पता चल गया? ओके, रोज बताता हूं, रोज 4:15 पे एक सेशन लेके आता हूं। मैं रोज आपको बताता हूं भाई कि क्या है क्लास का टाइमिंग, और क्या ही करूं बताओ। रही बात बैचेस की, बैचेस स्टार्ट हो रही है आपकी 19 सितंबर से। कब से स्टार्ट हो रही है? बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19th सितंबर। ठीक है, तो एक बार बैच पे नजर डाल लें। देखिए, adda247.com पे जाना है, ऑल कोर्सेस FCI। ओके, यहां पर आप जब मोबाइल में अपना एप्लीकेशन खोलोगे तो वहां कैटेगरी होगा। ठीक है, FCI मैनेजर है, AG3 है, आपको जिस बैच में एनरोल करना है आप ओपन कर सकते हो। मान लीजिए AG3 का डिपो है यहां पे, या फिर जनरल है, AG3 का ओपन कीजिए। ठीक है, बाय नाउ पे जाइए, क्लासेस 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यहां पर कूपन कोड आपको यूज करना है Y291 अप्लाई। ठीक है, Y291 का कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। 3,219 रुपए का यहां पर रहने वाला है FCI AG3 का बैच। ओके, जिसमें आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फेज 1 फेज 2 का कंप्लीट बैच है ये। ओके, डिपो की जगह अकाउंट्स भर दिया गलती से, डिपो की जगह अकाउंट्स भर दिया गलती से।
यार देखो, इसके लिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं कोशिश करता हूं क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कि क्या एग्जैक्टली इसका हम कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, अगर आप एक फॉर्म भरते हो और उसके ऊपर दोबारा दूसरा फॉर्म भरते हो तो पहला वाला फॉर्म कैंसिल हो जाता है। अगर ये होगा तो फिर आप दोबारा भर देना। अगर नहीं भर सकते, आप एक काम करो, 1403 क्रिएशंस, आप ना एफसीआई को एक मेल करो, ठीक है, कि मैंने ये किया है, अब मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे ख्याल से वो बोलेंगे कि दोबारा भर दीजिए, आपने जो लास्ट में भरे होगे उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, तो वो हो सकता है। ओके सर, लैंग्वेज मैंडेटरी है क्या? नॉर्थ जोन वाले साउथ जोन में फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं रवि रंजन, कोई लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, डोंट वरी अटल भाई, ऑफिस का जॉब है, ठीक है। आपको फील्ड पे जाके इंटरेक्ट करना पड़ेगा बट इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्लियर? दोनों भर दिए, चलो ठीक है। आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड कि आपका डिपो यहां पर कंसिडर हो। क्लियर गाइस? सो आप लोगों को जिस भी बैच में एनरोल करना हो आप कर सकते हो, टेक्निकल, अकाउंट्स, जनरल, डिपो, एनी बैच। बैच में एनरोल करते वक्त आप Y291 का कोड यूज कर सकते हो जो आपके स्क्रीन के नीचे दिख रहा है। ओके सो देखते हैं, एग्जाम दीक्षा 2 फेजेस में होगा, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 2 में 2 पेपर होगा, टेक्निकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, अकाउंट्स के लिए, लेकिन जनरल और डिपो के लिए सिर्फ 1 पेपर होगा। जनरल और डिपो के लिए फेज 1, फेज 2, फेज 2 में 1 पेपर, अकाउंट्स, टेक्निकल, इंजीनियरिंग फेज 1, फेज 2, फेज 2 में 2 पेपर, ठीक है। हिंदी में भी फेज 2 में 2 पेपर, आई गेस, ठीक है। एफसीआई की क्लासेस कब से होगी? यूट्यूब पर स्टार्ट हो गया है, 3 से 4 जनरल, डिपो, अकाउंट सबको करना है, 2 से 3 टेक्निकल के स्टूडेंट्स को करना है, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ओके तो आप कर सकते हो। सिंपल मैं एक बार ये भी दिखा देता हूं भाई, जितने भी टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, ठीक है। क्या करना है? सर्च करना है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, ठीक है। ये मिल गया आपको चैनल। ओके देखो, एफसीआई की क्लासेस सारी की सारी अलाइंड है, मैं आपको दिखा देता हूं। आज भी जो एफसीआई की क्लासेस हुई हैं, पास्ट लाइव स्ट्रीम्स, ये देखिए एफसीआई की क्लास हुई है केमिस्ट्री और जूलॉजी की, उधर एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री की सारी क्लासेस चल रही हैं। ये रहा आपका करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी को अटेंड करना है सुबह 9 बजे, जितने भी एफसीआई के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स जनरली आते हैं। ओके सो एफसीआई एग्रीकल्चर का करंट अफेयर्स, ओके, डोंट फॉरगेट। क्लियर गाइस? सो दिस इज इट। ओके सर जनरल और एफसीआई डिपो में क्या फर्क है? आद्या शक्ति, मैंने ये चीज समझाया था भाई 2 दिन पहले, एक बार देख लीजिए, इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मैंने क्लियर किया है, ठीक है। चलिए टाइम हो गया है, मिलेंगे कल 4:15 पे। ओके सो फॉर द टाइम बिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अड्डा 24/7।